Hello everyone, this is Pooja Sen here and welcome back to the channel. स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो में शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ एक और नई बात। तो वो बात कुछ इस प्रकार से है कि कल सिर्फ राखी ही नहीं थी, बल्कि मेरे एक स्कूल दोस्त की शादी भी थी। शायद आपको भी सुनकर थोड़ा अजीब लगे क्योंकि हमें भी लगा ही था। तो जब इनविटेशन आया तब हमें भी यकीन नहीं हुआ कि अभी बिन मौसम कैसे बरसात हो सकती है। कहने का मतलब अभी तो शादियों का सीज़न भी नहीं चल रहा है, तो शादी कैसे हो सकती है, कैसे पॉसिबल है। लेकिन फाइनली जब हार्ड कॉपी में कार्ड आया तो यकीन हुआ कि शादी है। तो फिर हम कुछ दोस्तों ने बातें चीतें करके इधर उधर कॉन्टेक्ट्स करके सलाह मिलाई कि कैसे जाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कितनी बजे जाएंगे, और सभी अपने अपने घर वालों से परमिशन ले लें एंड ऑल। तो रस्मन ये तो करना ही था, तो ये सब हमने भी किया। तो लेकिन सभी में ख़ास बात यही है कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने सारे दोस्तों से कल इस प्रकार से मिलूँगी। न सिर्फ मैं बल्कि सारे लोग जो भी मिल सके थे कल, वो सारे लोग। क्योंकि जब से मैंने 12th छोड़ी 12वीं बाद, तो सिर्फ एक जन को छोड़कर सारे ऐसे थे जिनसे मैं 6 साल बाद मिली। मतलब 2018 की बात, जस्ट अभी कल। तो यकीन नहीं हुआ एक बार तो कि सारे ही दोस्त लगभग सारे एक ही जगह मिल गए। और जैसे ही हम मिले तो एकदम से फ्लैशबैक में, मतलब कि ऐसा था कि स्कूल स्कूल सामने है। सारे दोस्त कैसे रहते थे, कैसे पढ़ते थे, कैसे खेलते कूदते, और कैसी मस्तियाँ और अच्छी यादों के साथ साथ कुछ कुछ बातें पूरी जो वो इस मस्ती करते रहते हैं, सारी बातें मतलब याद आ गई। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे सहपाठी की शादी है, तो उनके मित्र मंडली के भी सारे ही लोग आए ही होंगे। तो सबसे मिलना हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। और उनमें से तो एक दो ऐसे भी थे जिन्होंने जिनके साथ हम 10th में मतलब साथ में थे, उसके बाद स्कूल चेंज कर लिया अलग स्ट्रीम की वजह से, तो उससे भी मिलना हुआ। और वो तो वैसे भी हमारी क्लास का टॉपर था, तो उससे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और काफ़ी मतलब वो अब टीचर है, तो क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में। वो टीचर बन गया है अब, और उसकी सक्सेस को देख कर काफ़ी खुशी हुई। मतलब पर्सनली ऐसा फील हुआ कि अपने बीच से निकला हुआ बंदा है। और काफ़ी मेहनती था वो हमारे टाइम पे भी, जब हम स्कूल में थे तब भी। और सच में हमारे लिए तो रोल मॉडल ही था, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी मैं तो पर्सनली इंस्पायर थी ही उससे, क्योंकि वो बहुत ही सिंसियर बालक था। मतलब वो कहते हैं ना कि जिसके अपन सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, या जिसकी सारी चीज़ें फॉलो कर लेनी चाहिए, मतलब वो ऐसा लड़का था गया। तो उसे सक्सेसफुल देख के काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, और ऐसा फील हुआ कि अभी भी इसी को आइडियल बनाने की आवश्यकता है, जैसे 10th में मतलब था। तो और मैं क्या ही बताऊँ, मतलब क्या फीलिंग रही। तो सारा कुछ मतलब बढ़िया ही बढ़िया था। ज़्यादा देर नहीं रुक पाए थे हम, क्योंकि हमारी अपनी कुछ बंदिशें थी। जैसे मैंने कहा ना कि हम 3 सहेलियों का हमारा साथ हुआ हुआ था, तो हम कुछ शर्तों के साथ हमें मिली थी बाहर जाने की परमिशन। और वो भी ऐसे दोस्त, ऐसे सहपाठी जिनसे हम पिछले 6 साल से कांटेक्ट में नहीं हैं। तो अपने गाँव में घर वालों को मनाना थोड़ा-सा रहता है। और आजकल तो मतलब काफ़ी फ्रीडम मिली हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको मिली है। और काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल भी है, आते-जाते भी है। लेकिन फिर भी हमारी साइड थोड़ी, मतलब हमारी साइड की भी बात नहीं है, लेकिन फिर भी सभी परिवारों में थोड़ी बहुत रहती हैं गर्ल्स के लिए। तो लेकिन उनकी शर्तें हमने वाजिब भी समझी और मानी, और कुछ शर्तों के साथ जाने में क्या ही बुराई है। तो शर्तें मान के हम लोग गए और अच्छे से एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम था। और टाइम से वापस भी रिटर्न हो आए। तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया था। और जीवन में चाहे जितने आगे बढ़ जाएं अपन, लेकिन उन सब को देख के हम फिर से उसी टाइम में चले गए। लगा कि अभी तो वही बालक हैं, 16 17 17 18 साल के, वही यंग एनर्जेटिक एंड ऑल।
सभी के मतलब चेहरे इतने इनोसेंस से भरे हुए लग रहे थे। हालाँकि अभी जैसे कि अपने अपन कॉलेज वाले दोस्तों से मिले या अभी के नए-नए दोस्तों से मिले तो वो एक मैच्योरिटी टाइप सा नज़र आता है या कुछ इतना वो कनेक्शन वाला कुछ फ़ील नहीं होता है। लेकिन उनके साथ तो उनके सामने तो क्या ही मतलब नाटक करें, क्या ही कुछ करें, जब सभी जानते ही हैं कि हम किस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, हमारी क्या लाइफ रही, 4 साल हमने साथ में निकाले और वो कितने जेन्युइन होता है मतलब वो टाइम जो अपन स्कूल में स्पेंड करते हैं और वो भी सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूलें मतलब अगर आप एन्जॉय करना चाहो या अगर आप फ़ील करो ना तो बेस्ट मेमोरीज़ देती है जीवन की। और हमारी टाइम पे जो सरकारी स्कूल था वो मतलब मैं कहूँ अगर मुझे रेट करने को बोले तो वो किसी बड़े लेवल के, किसी हाई लेवल के, किसी उच्च स्तर के प्राइवेट स्कूल से कम भी नहीं था। इतना बढ़िया तो था ही। कम रिसोर्सेज में, कम संसाधनों के साथ किसी स्कूल को इतने अच्छे से मैनेज करना, इतने अच्छे से चलाना और किसी स्कूल का इतने अच्छे से चलना अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मैं तो मतलब मैं क्या हमारे टाइम के सारे ही लोग उस फ़ेज़ की बात करते हैं जिससे हम निकले और हम लकी हैं कि हम ऐसे टीचर्स के साए में पढ़े, ऐसे टीचर्स के साए में रहे, ऐसे दोस्तों के बीच में रहे जिनके साथ हमारी इतनी अच्छी-अच्छी यादें कि मतलब मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी ना, तो बैठ के और अलग-अलग किस्से को आपके साथ शेयर करूँगी। इतनी इंटरेस्टिंग बातें और इतनी बढ़िया बातें ना कि अगर मतलब आप हमसे पहले वाले बैचेज़ के रहे हो या हमसे पहले आप लोगों ने स्कूल पूरी कर ली तो आपको आपका टाइम याद आ जाएगा और अगर आने वाली जनरेशन इन वीडियोज़ को देखेंगी, सुनेंगी, तो शायद उनको मतलब ऐसा फ़ील होगा कि एक्चुअल में स्कूल लाइफ़ मतलब होती क्या है। क्योंकि आजकल के अधिकतर बच्चे तो मतलब बिज़ी ही हैं। मतलब वो जैसे अब टाइम के साथ चलना अच्छी बात है, मैं उसमें कोई इतनी रोक-वोक की बात मैं नहीं करती हूँ। मतलब टाइम के साथ चलना भी चाहिए, जैसे टाइम चलता है हमें भी उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो अगर टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो बच्चों को भी उसी के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन फिर भी एक इन सारी ये जो फालतू में अपन टाइम वेस्ट कर देते हैं, इनसे मुक्त होकर जो जीवन हमने जिया था, तो वो सारी चीज़ें मतलब क्या बोलूँ मैं कि अमूल्य है। उनका कोई मोल नहीं, चाहकर भी इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। तो ये सब तो और तो अलग अगर मैं अलग-अलग बताऊँ तो क्या ही बताऊँ। तो ये सब रहा और मैं थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड पूजा, उसका नाम भी पूजा ही है और एक उसकी फ्रेंड थी साथ में। तो हम तीनों थे साथ में, बाकी सारे बॉयज़ थे जो अपने-अपने हिसाब से आए थे और अपने-अपने हिसाब से गए। कुछ ने हमें वापस ड्रॉप भी किया टाइम से। तो सबसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा और मुझे मतलब मैंने भी उनको 6 साल बाद देखा, उन्होंने भी मुझे 6 साल बाद देखा, लेकिन अच्छी बात ये है कि कोई किसी को भूला नहीं और भूल भी नहीं सकता और लेकिन उन्हें मतलब आश्चर्य ज़रूर हुआ और ख़ास करके मुझे लेकर तो उन्हें ये था कि वो तो कहीं नहीं आती-जाती तो यहाँ पे कैसे ही आएगी। लेकिन मैंने जाना मुनासिब मतलब ज़रूरी समझा, मैंने कहा कि क्यों नहीं जाना चाहिए और जाना पॉसिबल तो नहीं था लेकिन फिर भी थोड़ी कोशिश करी, एफ़र्ट लगाए और कहा कि मिलते हैं। और इसी बहाने एक और स्कूल दोस्त जो अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, शादी हो गई है उसकी, 2 बच्चे हैं, तो उससे भी इसी बहाने मिलना हुआ क्योंकि उसका गाँव बीच में पड़ता है। तो ये सब रहा। तो ये राखी मतलब थोड़ी-सी स्पेशल तो हो ही गई। बाकी तो सारा कुछ अच्छा था और उन दोस्तों के बारे में तो क्या ही बताऊँ। अच्छे हैं मतलब लड़के मतलब 12th में हम लोगों ने चाहे इतनी बातें करी हो ना करी हो लेकिन 12th के बाद सभी एक दूसरे को याद करते हैं और वो बोलते भले ही नहीं थे लेकिन उनके मन में वो ज़रूर मतलब रिस्पेक्ट वाली फीलिंग रहती थी, हमेशा ऐसे ही रहती थी। तो वो भी बोलते हैं जैसे कि पूजा कहाँ गायब हो गई थी तू, तो मतलब 6 साल बाद अब नज़र आई है। इतनी मतलब गाँव में भी कोई दूरी नहीं, 4-5 किलोमीटर के दूर के गाँव है लेकिन नहीं मिल पाते हैं, सब निकल गए। तो सिलसिला अब शुरू हुआ तो हालाँकि मिलना होता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है अब तो अच्छा लगा और काफ़ी क्यूरियस थे मेरे बारे में भी जानने के लिए और मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि कौन क्या कर रहा है। सोशल मीडिया है लेकिन हम कोई भी सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, मतलब अभी कोई किसी के टच में नहीं है इतना ज़्यादा। मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ वो मेरी जो क्लोज़ फ्रेंड है बस वो थी टच में और जिसकी शादी थी कल वो थोड़ा कॉन्टेक्ट में था। तो इसी बहाने से उसे मतलब जाना हुआ क्योंकि फिर नाराज़ हो जाते हैं नहीं जाते तो।
लेकिन वो जो कल फ्लैशबैक में अचानक अचानक से हम चले गए और ऐसा लगा कि आज तो जैसे स्कूल ही आ गए हो। तो वो मतलब क्या बताऊँ मैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं। शायद आपको मेरे चेहरे से समझ में आ सके तो, या अगर मैं कभी कर पाऊँगी तो करने की कोशिश करूँगी किसी और वीडियो में एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी मैं अपने आप को। बाकी सारी फील करने योग्य बातें थी तो वो महसूस किया और आनंद लिया उसका। अच्छे से जिम के आए हम लोग, बाकी सब कुछ बढ़िया था। और तो मैंने सोचा था कि मेरी जो ये बात है वो मैं कुछ लाइनों के साथ एंड करूँगी, लेकिन लास्ट में जाते जाते मैं ब्लैंक हो गई थी, तो फिर मैंने वीडियो कट कर दिया था। तो वो बात ये है कि मतलब जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा नहीं मिलना हो पाया था, तो संभव है कि आगे भी ना हो पाए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, या फिर जाहिर सी बात है कि चलते चलते कहीं पर तो अपन मिल ही जाते हैं एक दूसरे से। तो आज की जो ये हमारी बातचीत रही, या मतलब हमारी मतलब मेरी ही बातचीत रही, या आज का जो हमारा ये वीडियो रहा, उसको मैं बशीर बद्र साहब की कुछ लाइनों के साथ एंड करना चाहूँगी। और वो लाइनें ये हैं कि चरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करेंगे। थैंक यू।